अगस्त 2025 में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक बिजनेसमैन को बरतानिया की अदालत ने सज़ा सुना दी है। उन पर क्या इल्ज़ाम था, क्या क्या जुर्म साबित हुए, उन्होंने किया क्या था, कितनी सज़ा हुई, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन तमाम पाकिस्तानियों से दस्तबदस्ता गुजारिश है कि जब पाकिस्तान से किसी मुल्क में जाएँ, वहाँ काम करें, बिज़नेस करें, पढ़ाई करें, तो अपनी हरकत व सकनात पर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि आप पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स होते हैं और किसी एक की हरकत बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर देती है कि लोग सोचते हैं कि अगर एक शख्स ने ऐसा किया तो बाकी पूरी कौम भी ऐसी होगी। तो बहुत सी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी तो है ही बहुत ज़्यादा हम लोगों के खिलाफ। तो ये जनाब सलमान इफ्तिखार नामी शख्स कौन है जिनको बरतानवी अदालत ने 15 माह की सज़ा दे दी है, वो कैद में रहेंगे, और इन्होंने क्या किया था ये भी सुन लीजिए। ये जनाब पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बिजनेसमैन है जो कि वहीं पर काफ़ी सालों से मुकीम है। इनका काफ़ी बड़ा बिजनेस, एक कंपनी कायम कर ली, लग्जरी लाइफस्टाइल, इनकी तस्वीर में आप बड़ी बड़ी गाड़ियां देख सकते हैं, बिजनेस क्लास में ये ट्रैवल करते हैं। कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा लाखों पाउंड्स की इन्होंने कायम कर रखी थी। ये सफ़र कर रहे थे हीथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट के लिए वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन के ज़रिए से। अच्छा, अकेले सफ़र नहीं कर रहे थे, इनके साथ इनकी बेगम मौजूद थी, इनके बच्चे भी मौजूद थे। वहाँ पर एयर होस्टेस थी एनजी वॉश, वो इनसे कुछ बहस में मुब्तला हो जाते हैं ये शख्स, और इतनी वो बहस बढ़ जाती है सलमान इफ्तिखार की तरफ से ही कि वो गालम गलोच पर उतर आते हैं, इंतहाई बद इखलाकी करते हैं, बद तहजीबी करते हैं, ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। फिर बात आगे जाते जाते यहाँ तक आ जाती है कि उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगा, मैं तुम्हें आग लगा दूंगा। फिर उन्हें इस्तेसाल कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, उसकी धमकियां दी जाती हैं। उनके होटल के हवाले से कुछ तफसीलात वो सबके सामने ऐसे गलीज़ अल्फाज में बयान करते हैं कि जिसको दोहराया भी नहीं जा सकता। उस वक्त अमला इनको रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि अगर आपने ये हरकतें नहीं रोकी तो हम जहाज़ को एमरजेंसी लैंड करा लेंगे। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे करके ये परवाज़ उतरती है लाहौर एयरपोर्ट पर, और ये सलमान इफ्तिखार नामी शहरी जो हैं पाकिस्तानी, जो बरतानिया में मुकीम है, तो ये वहाँ से उतरते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती, ना ही इनको गिरफ्तार किया जाता है। और ये जिस रोज़ का मैं वाक़या बयान कर रही हूँ, ये 7 फरवरी 2023 का वाक़या है। अच्छा, उसके बाद ये बरतानिया चले जाते हैं, वहाँ पर इन पर मुकदमा कायम होता है। इन्हें 2024 में इनके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तारीख होती है 16 मार्च 2024, जिस वक्त वहाँ उनके घर पहुँचा जाता है, इनको गिरफ्तार किया जाता है। उस वक्त भी वो शराब पी रहे होते हैं, और जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था, ये परवाज़ में मौजूद थे लाहौर आते हुए, उस वक्त भी वो इसी हालत में मौजूद थे। अच्छा, इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और जो एनजी वॉश थी, उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि वो 37 साल से इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता रही हैं, और वो बड़ी दिलजमई से अपनी जो भी जिम्मेदारियां थी वो अदा करती रही हैं। और इस वाक़े के बाद जब उनको बहुत ज़्यादा जज्बाती धचका पहुंचा, उन्होंने अपने आप को हिरासा महसूस किया और अनसेफ महसूस किया, तो उसके बाद उन्होंने 14 माह की छुट्टी ले ली थी कि मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ, ज़हनी तौर पर मैं कोई काम नहीं कर सकती, मुझे बहुत बड़ा धचका लगा है। और फिर ये अदालत में मुकदमा चलने लगा। अब इन खातून के अल्फाज में आपको बताना चाहती हूँ एज इट इज़। वो कहती हैं कि आई एम स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, हैप्पी स्टीवर्डस, बट दिस इंसिडेंट हैज़ ब्रोकन मी। यानी कि उनको मुकम्मल तौर पर इस इंसिडेंट ने हिला कर रख दिया था कि उनके साथ क्या हुआ। 37 साल के करियर में उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे, इनकी उम्र भी कोई ऐसी नहीं थी कि कहा जाए कि इनके ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था या कोई मामला था। ये 37 साल ही के थे। अच्छा जी, फिर इन पर जो मुकदमा होता है उसमें काफ़ी सारी दिफ़ात शामिल की जाती हैं, जिसमें इस तरह के नस्ली जुमले कसना, फिर हरासानी के इल्ज़ामात, फिर इस्तेहसाल के इल्ज़ामात, से मार देने की धमकियां शामिल थी, आग लगा देने की धमकियां थी, जिस पर इनके वकील दिफा भी करते हैं और कुछ इल्ज़ामात से ये बरी हो जाते हैं, लेकिन कुछ इल्ज़ामात इन पर कायम रहते हैं। अब वहाँ पर जो वकील मौक़िफ़ इख्तियार करता है, वो कहता है कि मेरे जो मौक्किल हैं ये काफ़ी अरसे से नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें शराब का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसकी वजह से ऐसा वाक़या रूनुमा हो गया। लेकिन कोई ज़हनी मर्ज़ या ऐसा कोई आर्ज़ा इनको लाहक नहीं था, तो कोई डॉक्यूमेंट्स ये पेश नहीं कर सके अदालत में, इसलिए अदालत इस
इस बात पर कायम रही कि इन्होंने जो सलूक उस खातून के साथ किया था वो गैर मुनासिब है और उस पर इनकी सज़ा बनती है। और उसके बाद इनकी बेगम ने भी सोशल मीडिया पर हमदर्दी के लिए काफ़ी पोस्ट्स वगैरह लगाई और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है जैसा आपको नज़र आ रहा है। इनकी 2 बेगमात हैं, एक इनके साथ बरतानिया में होती हैं और एक पाकिस्तान में होती हैं। उनकी तफसील में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उनका पैगाम ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी। ये सलमान इफ्तिखार की बेगम ने कहा है कि बिहाइंड एवरी स्टोरी देयर इज़ अ पेन यू डोंट नो। वो इस वाक़े के हवाले से कह रही हैं कि कोई भी एक स्टोरी होती है उसके पीछे क्या तकलीफ़ होती है वो आप नहीं जानते ना देख सकते हैं। लेकिन जितनी भी कोशिशें थी वो रायगा गई और इस तरह से सलमान इफ्तिखार को 5 अगस्त 2025 में सज़ा सुना दी गई, जिसमें यही नस्ली किस्म के जुमले कसना, इस्तेहसाल की धमकियाँ देना, से मार देने की धमकियाँ शामिल हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हटा दिया गया, यानी कि उससे इनको इस्तिस्ना दे दिया गया। 15 माह तक ये कैद काटेंगे। और जब ये मुकदमा कायम हुआ था उसके बाद जो इनकी कंपनी है, कंपनी का नाम है जी स्टफिंग मैच। इस कंपनी को 22.8 मिलियन पाउंड्स का नुकसान हुआ और इन पर इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ गया कि इनकी कंपनी इस वक्त पता नहीं किस तरह से चल रही होगी या नहीं चल रही होगी। अब तो ये कैद में चले जाएंगे तो न जाने क्या होगा। आपको पता है कि इस तरह के वाक़यात को वेस्ट में बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है। अगर आप किसी पर एक जुमला भी कस दें तो उस सूरत में भी आपको मुकदमे का सामना करना पड़ता है, आपको अदालत में जाना पड़ता है और अगर आपका जुर्म साबित हो जाए तो उसके बाद आपको सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। अब ऐसे बहुत से पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर पढ़ाई की गर्ज से जाते हैं। अगर हम बरतानिया ही की बात कर लें तो वहाँ पर बहुत से लोग जाते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और इस तरह के वाक़यात सामने आने के बाद काफ़ी सख्तियाँ अब बरतानिया ने कर दी। और ये जो शख्स हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छी ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लग्ज़री गाड़ियाँ हैं इनकी, एक शाहाना लाइफ़स्टाइल है इनका। इनको जहाँ से आइवर बकिंघमशायर एक इलाका है जहाँ पर इनका घर मौजूद था, जो कहते हैं कि 2 मिलियन से पाउंड से भी ज़्यादा की लागत का था। बड़ा खूबसूरत ज़बरदस्त घर और इतना सब कुछ एक शख्स के पास मौजूद है, इतनी शाहाना वो ज़िंदगी गुजार रहा है, तो फिर उसके बाद आप जज़्बाती तौर पर इस तरह की हरकतें करते हैं। या शायद इनको लगा होगा कि पाकिस्तान में जिस तरह एयर होस्टेस के साथ अक्सर ये लोग तल्ख़ कलामी करते हैं, वो खामोश हो जाती हैं या असर रसूख के बायस बहुत से लोग इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते, तो बाहर भी ऐसा ही होगा। लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं होता। वहाँ अगर कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। तो अब बरतानिया की पॉलिसी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, आपको मालूम ही होगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं उनको भी बड़ी टफ़ सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से ऐसे फ़ेक मुकदमात सामने आते हैं, फ़ेक डॉक्यूमेंट सामने आते हैं कि किस तरह से वो अदालती जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी ऊंच नीच करके कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरह से वहाँ पनाह मिल जाए। और फिर पनाह अगर जिनको मिली भी है वो भी, मैं क्या अब ज़िक्र करूँ, एक लंबी लिस्ट है कि किस किस तरह से वहाँ की हुकूमत को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ इंसानी हमदर्दी के तहत इनको जगह दी जाती है, या अगर कोई अपनी अच्छी पढ़ाई के बायस वहाँ पर स्कॉलरशिप हासिल कर लेता है या अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वहाँ पर जॉब हासिल कर लेता है, तो इस तरह के वाक़यात के बाद फिर हुकूमत उन सब पर कोई ना कोई रुकावट लगा देती है, कोई ना कोई बंदिश सामने आती है। इवन ट्रैवल की कितनी बंदिशें सामने आ गई हैं। तो खुदारा आप लोग ये सब मत करें। आप इन शख्स की वजह से न जाने और कितने पाकिस्तानी जो वहाँ रहते हैं या जिनका आइंदा वहाँ जाने का प्लान है उनके लिए कितनी मुश्किलात हों। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई थी, जिसमें अब इनको सज़ा मिल गई है। अब 15 माह कैद भुगतेंगे, देखते हैं उसके बाद फिर क्या होता है, क्या इनमें कोई तब्दीली आती है या नहीं आती। तो इसमें अपडेट जो भी आएगी मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगी। अगली वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।